हेलो एवरीवन, दिस इज अनिखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट। लर्न कांस्टेंट में आपका तो स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो आपका डिस्कशन फर्स्ट रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपसे टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा, आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल टाइम माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 की जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का संविधान। और हम लोग इस लेसन फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक पर्टिकुलर कंट्री को क्यों जरूरत पड़ती है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आपके अधिकार हैं। और फ्रेंड्स, ये आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा, आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और फ्रेंड्स, ये आपका एनसीईआरटी बेस रहेगा। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपका एनसीईआरटी का हर एक कंटेंट, एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सेट 8 में हम सोशल साइंस में पॉलिटी सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका जो पहला डिस्कशन रहेगा। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी पढ़ने में और भी मज़ेदार लगने लगेगी, और एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक कंटेंट आपको क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन को आप लोग लास्ट तक देखें, ताकि आपको लेसन फर्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट आपको क्लियर हो सके, जो आपकी टीचिंग एग्जाम्स में आपके पर्टिकुलर क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपकी सीबीएसई क्लास 8 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस की, और जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड। और फ्रेंड्स, ये आपकी जो बुक है, ये आपकी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में भी अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये आपका बुक का कंटेंट है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म। पहला चैप्टर आपका है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर से आपके कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं एसएसटी एंड पेडागोजी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को या वीडियो सेशन आपको लास्ट तक देखना है, ताकि आपको इस चैप्टर के हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट आपको क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, आपका पहला टॉपिक जाने कनेक्ट। फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास सीबीएसई क्लास 8 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेसन फर्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। तो पहला आपका टॉपिक है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है। पहला पॉइंट है 1934 में कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग उठाई, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गति पकड़ी, और इसी प्रकार दिसंबर 1996 में इसका गठन हुआ। और फिर 1996 से लेकर 1949 तक इस सभा के द्वारा भारत का संविधान बनाया गया, जिसे अंत में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसी उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं हर साल 26 जनवरी के दिन, क्योंकि इस दिन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान लागू किया गया था। और सभी सदस्यों में एकता थी, और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सबसे पहले प्रावधानों, अनुच्छेदों और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। विश्व के सभी लोकतंत्रों में संविधान होने की संभावना है, लेकिन संविधान वाले सभी देश आवश्यक रूप से लोकतंत्र नहीं है। और संविधान नियमों और विनियमों का एक समूह है, जिस पर देश के प्रत्येक नागरिक को सहमत होना चाहिए, और यह इसी बात का आधार है कि वे किस प्रकार शासित होना चाहते हैं। यह फर्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री स्टेट दैट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी। किसी देश का संविधान उसके समाज की मौलिक प्रकृति को बताता है। और एक लोकतांत्रिक देश या समाज में संविधान के नियम और कानून निर्धारित करता है, जो हमें राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता और अधिकार के दुरुपयोग से बचाते हैं। और संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी प्रभावशाली समूह अपनी शक्ति का प्रयोग अल्पसंख्यक समुदाय या अपने कम शक्तिशाली नागरिकों के विरुद्ध ना करे। संविधान हमें ऐसे हानिकारक निर्णय से बचाता है कि जो देश के
व्यापक सिद्धांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 9th पॉइंट है, यह हमारी राजनीतिक प्रणाली को प्रतिबंधित करता है। ये आपका था कि वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें एक देश है, किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 10th, इन अ डेमोक्रेसी द लीडर और रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन बाय द सिटीजन हु एक्सरसाइज देयर पावर टू रन द गवर्नमेंट ऑन देयर बिहाफ, यानी कि लोकतंत्र में नेताओं या प्रतिनिधियों को नागरिकों द्वारा चुना जाता है जो उनकी ओर से सरकार चलाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। देश का कोई भी व्यक्ति कानून संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ साथ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान के निर्माता भी हैं, भी संविधान बनाने वाली संस्था यानी संविधान सभा का हिस्सा थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर, यानी कि भारतीय संविधान प्रमुख विशेषताएं। सामाजिक विज्ञान जो आपकी सोशल साइंस की पॉलिटिकल साइंस का जो क्लास 8 का पहला चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बताया गया है कि हमारे देश के संविधान का अवलोकन प्रस्तुत करता है कि हर संस्कृति के अपने मानदंड होते हैं जो उसे बाकी संस्कृतियों से अलग करते हैं। किसी भी बड़े समूह या संस्कृति जैसे कि किसी देश में कुछ विशेष मानदंडों की आवश्यकता होती है। नियम देश के अनुशासन को बनाए रखते हैं और ये संवैधानिक मानदंड आधुनिक राष्ट्र में लिखित रूप में उपलब्ध है और हमारे देश का संविधान इसी शैली में लिखा गया है। भारत के संविधान में कई मूलभूत पहलू हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के प्रमुख पहलुओं को हम लोगों ने क्लास 8 की एनसीईआरटी जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की आपकी है, पहला पॉइंट है आपका फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। आपका फेडरलिज्म है वह आपका कहलाता है संघवाद। यह किसी देश में एक से अधिक स्तर की सरकार यानी केंद्र और राज्यों की उपस्थिति का संकेत देता है और भारत में हमारे पास केंद्र सरकार, राज्य स्तरीय सरकारें तथा प्रत्येक गांव में पंचायती राज है और जो आपके त्रिस्तरीय विभाजन लोगों को विभिन्न मुद्दों पर शक्तियों का प्रयोग करने में स्वायत्तता का आनंद लेने में मदद करता है। संविधान सभी स्तरों के लिए विषयों की एक सूची प्रदान करता है जो प्रत्येक स्तर के कानून निर्माण प्राधिकार को निर्धारित करता है। संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व के स्रोत जितने भी स्तर हैं और जितने भी निर्देशित करता है और संविधान राज्यों को कार्य करने का मार्गदर्शन और अधिकार प्रदान करता है और भारतीय नागरिक इन स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानून और नियमों द्वारा शासित होते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था। यह देश में संसद की उपस्थिति को संदर्भित करता है जो कानून बनाती है और जिसके अनुसार प्रधानमंत्री को सरकार का प्रमुख माना जाता है और भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधि को चुनने में उसकी भूमिका के संबंध में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार गारंटी देता है और इसके अलावा प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का भी अधिकार होता है। नेक्स्ट है अब आपका थर्ड टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण। सरकार के 3 मुख्य अंग हैं, लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आपका लेजिस्लेचर है यानी कि विधानमंडल, इसका तात्पर्य जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से है और विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है और कार्यपालिका सरकार की वह शाखा है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के कार्यान्वयन में अपने अधिकार का प्रयोग करती है और न्यायपालिका कानून के न्यायसंगत और उचित कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार है। भारत के सर्वोच्च न्यायिक निकाय को संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए अंतिम पदाधिकारी माना जाता है। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है फोर्थ फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा लोगों को दिए गए बुनियादी अधिकार हैं या लोगों को राज्य की शक्तियों के दुरुपयोग से बचाता है। भारत के संविधान में अपने नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकार सूचीबद्ध किए गए हैं। पहला आपका राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड है आपका शोषण के लिए विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। 6 आपका है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये आपके हैं पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता। किसी राज्य को धर्मनिरपेक्ष तब कहा जाता है जब वह किसी एक धर्म को अधिकारिका राज धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। उदाहरण के लिए भारत में कई अधिकारिका राज्य धर्म नहीं है या विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एक साथ यहाँ पर रहते हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो लेसन फर्स्ट है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिनिश होता है। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो सेशन में सीबीएसई क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पहला जो लेसन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्शियस सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपसे टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपके वीडियो सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा, आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी हेल्प करेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल टाइम माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो आप लोग लर्न कॉन्स को आप लोग फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को लर्न कॉन्स्टेंट के माध्यम से आपको हर एक एनसीईआरटी और एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक और टीचिंग एग्जाम्स का हर एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो सेशन फिनिश होता है। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।